आज हम बात करेंगे कंप्यूटर मेमोरी के बारे में। जानेंगे प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है। कंप्यूटर मेमोरी डेटा और प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए यूज़ होती है। ये टेम्पोरेरी और परमानेंट डेटा को स्टोर करती है। कंप्यूटर मेमोरी डिवाइड है दो पार्ट में। फर्स्ट मेन मेमोरी जिसे प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं और सेकेंड इज़ ऑक्सिलरी जिसे सेकेंडरी स्टोरेज भी बोलते हैं। मेन मेमोरी उस डेटा को स्टोर करती है जिस डेटा को एग्जीक्यूट करना है या जो एग्जीक्यूट हो रहा है। रियल टाइम में जो डेटा इस्तेमाल होने वाला है ना, ये उस डेटा को स्टोर करती है। और सेकेंडरी मेमोरी उस डेटा को स्टोर करती है जो अभी यूज़ नहीं हो रहा है। जितने भी प्रोग्राम रहते हैं वो सारे हार्ड डिस्क में ही रहते हैं। ये डेटा को परमानेंटली स्टोर करता है। लेकिन जब कोई एप्लीकेशन या प्रोग्राम रन होता है तो वो हार्ड डिस्क से डेटा उठ के प्राइमरी मेमोरी यानी रैम में चला जाता है। देखिए, प्राइमरी मेमोरी ऐसी मेमोरी है जिसे सीपीयू डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है। सीपीयू डायरेक्टली कनेक्टेड होता है रैम से। प्राइमरी मेमोरी में प्रोसेसर, कैश, सिस्टम रोम और रैम आते हैं। कभी भी आप प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी पढ़ें तो समझ जाइएगा कि रैम की बात हो रही है। रैम टेम्पोरेरी डेटा स्टोर करती है। सिर्फ तभी तक स्टोर करती है डेटा को जब तक कंप्यूटर ऑन है। एक बार कंप्यूटर ऑफ हुआ, डेटा लॉस्ट हो जाएगा। रैम वॉलेटाइल मेमोरी है, मतलब वो किसी भी डेटा को परमानेंट स्टोर नहीं करता। डेटा डिलीट हो जाएगा जब कंप्यूटर ऑफ होगा। रैम को आप एक बफरिंग स्पेस की तरह देख सकते हैं। जब हम कोई एप्लीकेशन रन करते हैं तो उस एप्लीकेशन का डेटा उठ के रैम में आ जाता है। अगर हम कोई नया एप्लीकेशन ऑन करते हैं तो जो डाटा पुराने एप्लीकेशन का स्टोर्ड था रैम में वो इरेज हो जाएगा और जो करंट ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है सीपीयू में उसका डेटा स्टोर्ड हो जाएगा। एप्लीकेशन और कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल तो होते हैं हार्ड डिस्क में, लेकिन जब हम उस एप्लीकेशन को रन करते हैं तो हार्ड डिस्क से डेटा उठ के रैम में आ जाता है। समझते हैं सेकेंडरी मेमोरी को। सीपीयू सेकेंडरी मेमोरी को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता। अगर उसे सेकेंडरी मेमोरी का डेटा एक्सेस करना है तो पहले सेकेंडरी डेटा को उठा के रैम में लाना पड़ेगा और फिर रैम से वो सीपीयू को मिलेगा। सेकेंडरी मेमोरी मीन्स स्टोरेज डिवाइसेस सच एज हार्ड डिस्क, सॉलिड स्टेट डिस्क और भी बहुत से। इसमें रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइसेस भी आते हैं जैसे पेन ड्राइव, सीडी ड्राइव्स, डीवीडी एक्सेट्रा। सेकेंडरी मेमोरी प्राइमरी मेमोरी से स्लो होती है और ये मेमोरी नॉन वॉलेटाइल होती है, मतलब इसमें जो डेटा हम स्टोर कर रहे हैं वो परमानेंटली सेव रहेगा। चाहे कंप्यूटर ऑफ हो जाए उसके बाद भी सेव रहेगा। सेकेंडरी स्टोरेज परमानेंट डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ होती है, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशंस और यूज़र की फाइल्स और भी बहुत कुछ। सेकेंडरी स्टोरेज बैकअप के लिए भी यूज़ होती है। अगर हमारा कोई कंप्यूटर फंक्शन करना बंद कर देता है तो हम उसकी हार्ड डिस्क निकाल के डेटा को रिकवर कर सकते हैं। समझते हैं रैम को। रैम के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, चाहो तो आप उसको चेक कर सकते हो। अभी कुछ बेसिक चीज़ समझ लेते हैं। रैम का मतलब है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम में वो डेटा स्टोर होता है जिस डेटा की ज़रूरत सीपीयू को अभी है करंट ऑपरेशन के लिए। रैम का डेटा रीड, राइट और इरेज हो सकता है और ये इरेज होता रहता है हर थोड़ी देर में जब भी कोई नया ऑपरेशन आता है या जब रैम की जगह भर जाती है तो ओल्ड डेटा न्यू डेटा के साथ रिप्लेस हो जाता है और ये कह सकते हैं कि पुराना डाटा इरेज हो गया। दो टाइप की रैम होती है, फर्स्ट स्टैटिक रैम, दूसरी डायनेमिक रैम। अब बात करते हैं रोम की। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। जैसे आप इसके नाम से समझ सकते हैं, इस मेमोरी को सिर्फ रीड किया जा सकता है, राइट नहीं कर सकते हैं। इसमें फिक्स्ड प्रोग्राम रहते हैं और इन प्रोग्राम को हम आसानी से बदल नहीं सकते। इस फिक्स्ड प्रोग्राम का एग्जाम्पल है बायोस। ये सिस्टम को ऑन करने में मदद करता है और इसके साथ ये बायोस कंप्यूटर और ऑपरेटिंग सिस्टम को लिंक करता है। जब हम कंप्यूटर खरीदते हैं तो हमें बायोस पहले से मिलता है। रोम नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है, मतलब रोम में डेटा परमानेंटली स्टोर्ड होता है। रोम का इस्तेमाल बहुत सी जगह होता है, जैसे कि मोबाइल्स, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस जैसे वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, टीवी एक्सेट्रा। रोम के भी बहुत से टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज़ मास्क्ड रोम।
इसमें पहले से प्री प्रोग्राम्ड डेटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर किया जाता था। सेकेंड इज़ प्रोग्रामेबल रोम। इस रोम में सिर्फ हम एक ही बार डेटा अपडेट कर सकते थे। एक बार अपडेट करने के बाद कोई भी इसको दूसरा अपडेट नहीं कर सकता। यूज़र ब्लैंक रोम खरीदता है और उसके बाद उसमें जो इंस्ट्रक्शन डालना चाहता है वो डाल सकता है। थर्ड इज़ इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। इस रोम की खासियत यह है कि इसको हम इरेज भी कर सकते हैं और फिर से प्रोग्राम्ड भी कर सकते हैं। अल्ट्रा वायलेट लाइट की मदद से हम इसका डेटा इरेज कर सकते हैं और फिर से प्रोग्राम भी कर सकते हैं। फोर्थ इज़ इलेक्ट्रिकली इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रोम। इस रोम की ये खासियत है कि इसका डेटा इजीली इरेज कर सकते हैं बार बार और दोबारा डेटा को अपडेट कर सकते हैं। अब समझते हैं हार्ड डिस्क को। हार्ड डिस्क इस्तेमाल होती है ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन और अदर फाइल्स को स्टोर करने के लिए। जो भी हम डेटा डालते हैं अपने कंप्यूटर में या जो भी प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं वो हार्ड डिस्क में ही सेव होता है। हार्ड डिस्क के डेटा को हम रीड और राइट दोनों कर सकते हैं। हार्ड डिस्क नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, मतलब इसमें डेटा परमानेंटली स्टोर होता है और ये प्राइमरी मेमोरी से काफ़ी स्लो होती है। हार्ड डिस्क मैग्नेटिक मटेरियल से बनी होती है। एक हार्ड डिस्क के अंदर मल्टीपल प्लेट्स लगी रहती हैं जो कि बहुत तेज़ स्पिन करती हैं, अप टू 7200 RPM तक। इसमें डेटा मैग्नेटिकली स्टोर्ड रहता है। हार्ड डिस्क के अंदर एक हेड होता है जो डेटा को रीड और राइट करता है डिस्क पे। हार्ड डिस्क डिवाइड रहती है नंबर्स ऑफ ट्रैक और फिर वो ट्रैक भी डिवाइडेड रहते हैं इनटू सेक्टर्स। डेटा स्टोर्ड होता है सेक्टर के अंदर। नेक्स्ट इज SSD। SSD का फुल फॉर्म होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। SSD भी मास स्टोरेज डिवाइसेस का टाइप है जैसे कि हार्ड डिस्क, लेकिन SSD में कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता है, इस कारण इसको सॉलिड स्टेट ड्राइव बोलते हैं। SSD में कोई भी मूविंग पार्ट नहीं है, इसके कारण SSD ज़्यादा तेज डेटा एक्सेस कर सकती है कंपेयर्ड टू हार्ड डिस्क। SSD स्टोर्स डेटा यूजिंग फ्लैश मेमोरी। SSD इज़ लाइटर, क्वाइटर और कम पावर कंज्यूम करती है कंपेयर्ड टू हार्ड डिस्क। SSD भी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है, मतलब इसमें डेटा परमानेंटली स्टोर हो सकता है। SSD महंगी होती है कंपेयर्ड टू हार्ड डिस्क। आजकल के डिवाइसेस SSD यूज़ करती हैं फॉर बेटर परफॉर्मेंस। आजकल के कंप्यूटर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है और जो ज़रूरत की फाइल्स हैं वो SSD में इंस्टॉल करी जाती हैं। अब बात करते हैं फ्लॉपी डिस्क की। फ्लॉपी डिस्क कोटेड रहती है आयरन ऑक्साइड की और ये डेटा मैग्नेटिकली स्टोर करती है हार्ड डिस्क की तरह। फर्स्ट फ्लॉपी डिस्क को 1969 में क्रिएट किया गया। फ्लॉपी डिस्क डिवाइड रहती है ट्रैक्स में और ट्रैक्स डिवाइड रहते हैं सेक्टर में और डेटा स्टोर होता है सेक्टर के अंदर। फ्लॉपी डिस्क की मैक्सिमम कैपेसिटी थी 2.8 MB। फ्लॉपी डिस्क की स्टोरेज साइज बहुत कम थी, दैट्स वाई फ्लॉपी डिस्क इज रिप्लेस्ड बाय। नेक्स्ट इज फ्लैश ड्राइव। फ्लैश ड्राइव को अलग अलग नाम से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे जंप ड्राइव्स, थंब ड्राइव्स, पेन ड्राइव्स, USB की चेन एक्सेट्रा। फ्लॉपी डिस्क एंड जिप डिस्क आर रिप्लेस्ड बाय फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी को यूज़ करने के लिए कोई अलग से ड्राइवर नहीं चाहिए रहता, इसको USB पोर्ट की मदद से हम यूज़ कर सकते हैं। पेन ड्राइव पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस है। इसका यूज़ एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। पेन ड्राइव भी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। पेन ड्राइव की कैपेसिटी 128 GB तक होती है। ये ज़्यादातर म्यूज़िक, वीडियोस और सॉफ्टवेयर्स को स्टोर करने के लिए काम आती है। ऐसा बैकअप भी हम पेन ड्राइव को यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं मैग्नेटिक टेप की। मैग्नेटिक टेप में डेटा स्टोर होता है इन सीक्वेंशियल फॉर्म। एग्जाम्पल से समझिए, एक कैसेट में 5 सॉन्ग है, हम डायरेक्टली तीसरे नंबर का सॉन्ग नहीं सुन सकते, उसके लिए हमको टेप को फास्ट फॉरवर्ड करना पड़ेगा और तीसरे नंबर तक ले जाना पड़ेगा। इसमें डेटा मैग्नेटिकली स्टोर्ड होता है। ये एक रिबन टाइप का होता है। डेटा रिबन के सिर्फ एक साइड पे स्टोर होता है।
मैग्नेटिक टेप हेड के ऊपर स्लाइड होता है जिससे हेड उसके डेटा को रीड कर पाता है। अब बात करते हैं एसडी कार्ड की। एसडी कार्ड मीन्स सिक्योर डिजिटल कार्ड। ये यूज़ होता है पोर्टेबल डिवाइसेस में जैसे स्मार्टफोन, वीडियो रिकॉर्डर, डिजिटल कैमरा एक्सेट्रा। एसडी कार्ड रिमूवेबल स्टोरेज है। एसडी कार्ड इंट्रोड्यूस हुआ 1999 में। एसडी कार्ड के लेफ़्ट साइड में एक स्लाइडर होता है जो कार्ड को राइट करने से प्रोटेक्ट करता है। अगर वो लॉक पोजीशन में है तो हम उसमें राइट नहीं कर सकते, सिर्फ रीड कर सकते हैं। एसडी कार्ड के भी डिफरेंट वर्जन्स हैं। फर्स्ट इज़ एसडी कार्ड जिसकी 2 GB कैपेसिटी है। सेकेंड इज़ SDHC जिसकी 32 GB कैपेसिटी है। थर्ड इज़ SDXC जिसकी 2 TB कैपेसिटी है। 4 इज़ SDUC जिसकी 128 TB कैपेसिटी है। SD का एक और वर्ज़न है जिसको हम माइक्रो SD भी बोलते हैं, जो कि 2005 में आया था। ये SD से और छोटा होता है और ये छोटे डिवाइसेस में जैसे GoPro हो गया और स्मार्टफोन्स में लगता है। नेक्स्ट इज CD। CD का मतलब है कॉम्पैक्ट डिस्क। CD की स्टोरेज कैपेसिटी होती है अप टू 700 MB। CD पे डेटा स्टोर्ड होता है एज अ स्मॉल नॉचेस और इसको रीड किया जाता है लेज़र की मदद से। CD में डेटा रीड और राइट लेज़र की मदद से किया जाता है। इस कारण से CD थोड़ी हीट भी हो जाती है। CD को सोनी और फिलिप्स ने मिलकर बनाया था इन 1980s। DVD भी CD की तरह होती है। DVD का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। DVD की स्टोरेज कैपेसिटी CD से ज़्यादा होती है। सम DVDs स्पेशली फॉर्मेटेड होती हैं वीडियोस के लिए और कुछ होती हैं सॉफ्टवेयर के लिए। DVDs का ज़्यादातर यूज़ सॉफ्टवेयर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए और वीडियो और म्यूज़िक एल्बम को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए भी किया जाता है। 2 टाइप की DVDs आती हैं, सिंगल साइड DVD एंड डबल लेयर DVD। मैक्सिमम कैपेसिटी है सिंगल साइडेड DVD की 4.7 GB और डबल साइड DVD की कैपेसिटी है 9.4 GB। एक और ऑप्टिकल डिस्क होती है जिसका नाम होता है ब्लू रे। ब्लू रे डिस्क को डेवलप किया गया फॉर रिकॉर्डिंग एंड प्लेइंग बैक हाई डेफिनेशन वीडियोस एंड स्टोरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। वहीं जहां CD सिर्फ 700 MB डेटा को स्टोर कर सकता था और DVD 4.7 GB डेटा को, ब्लू रे डिस्क 25 GB डेटा तक को स्टोर कर सकती है और डबल लेयर ब्लू रे डिस्क 50 GB तक डेटा को स्टोर कर सकती है। ब्लू रे डिस्क में ब्लू रेज का यूज़ किया जाता है फॉर रीडिंग एंड राइटिंग। ब्लू वायलेट रेज शॉर्ट वेवलेंथ की होती हैं कंपेयर्ड टू रेड लेज़र। रेड लेज़र यूज़ होती है CD और DVDs में। फ़िलहाल आज की वीडियो के लिए इतना ही। आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए।